मोबाइलों पे उलमा को भी झूठ बोलते देखा है। आखिरकार ये बताओ कि झूठ सच्चा मिलेगा कहां? मगर याद रखो, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तक इस जमीन के ऊपर एक भी सच्चा बाकी रहेगा कयामत नहीं आएगी। और जिस दिन इस दुनिया के अंदर एक भी सच्चा बाकी नहीं रहेगा कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। अब देखना यह है कि सच्चे हैं कौन, जिनके साथ में हमें वाबस्ता होना है। वो कौन लोग हैं कि जिनके दामन से लगना है, वो कौन लोग हैं कि जिनके साथ में हमें रह कर के जिंदगी गुजारनी है, जिनके नक्शे कदम पर चलना है। तो सच्चे हैं सरकार गौसे पाक। बोलो भाई, महफिल किसकी है? गौसे पाक की। सच्चे हैं गौसे पाक। और कैसे सच्चे हैं? अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक लाजवाब है। जरा बोलो, गौसे पाक लाजवाब। गौसे पाक लाजवाब। क्यों है लाजवाब? लाजवाब यूं है कि बाप को देखो तो बाप लाजवाब, बाप को देखो बाप लाजवाब, माँ को देखो माँ लाजवाब। अरे यार, जब बाप लाजवाब हो, माँ लाजवाब हो, तो फिर बेटा लाजवाब क्यों ना होगा? फिर बेटा लाजवाब क्यों नहीं? जब बाप अच्छा होता है, माँ अच्छी होती है, तो बेटा भी, जोर से बोलो, बेटा भी अच्छा होता है। कौन बाप? जिनका नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। आपने 12 सुना होगा कि इन्होंने ये एक दरिया की तरफ से गुजर के जा रहे थे, एक दरिया में सेब बहता हुआ देखा, इन्होंने निकाला, तनावुल फरमा लिया, एक सेब खा लिया। अल्लाह अल्लाह, मगर जैसे सेब खाया तो तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि मुत्तकी थे ये, परहेजगार थे ये, शरीयत के पाबंद थे ये, और आखिरकार अल्लाह के नेक मकबूल बंदे थे ये। जैसे ही सेब को निकाल के खाया, किसी बाग से निकाल के नहीं, दरिया से निकाल के खाया, तकवे ने झंझोड़ दिया और आवाज आई, ऐसे कबू साले, ये जो सेब तूने खाया है, क्या तूने इसके मालिक से इजाजत ले ली थी? कि इसके मालिक से तूने पूछ लिया था? अगर यही सवाल मैदान हश्र में तुझसे तेरे रब ने कर लिया तो तू जवाब क्या देगा? सिर्फ जैसे ये ख्याल आया, कसम खुदा की जाना आगे था, मगर उस दरिया की तरफ वापस हो गए कि जिधर से वो सेब बहता हुआ रहा था। तारीख बताती है कि शेख अबू साले मूसा चंगी दोस्त 16 मील की दूरी तक पैदल चलते रहे। कितनी दूरी? 16 मील तक पैदल चले। 16 मील चलने के बाद करीब आए तो देखा कि एक सेबों का बाग है, एक सेबों का बगीचा है, उसी तरफ की कुछ टहनियां हैं जो दरिया की तरफ लटक रही हैं, उन टहनियों पर सेब लटके हुए हैं। ख्याल आया कि जब सेब टूट के गिरेगा तो इसी दरिया में गिरेगा और बहता हुआ चला जाएगा। हो सकता है वो सेब किसी बाग का हो ना हो, इसी बाग का होगा, इसी दरख्त का होगा। चले गए, बाग के अंदर दाखिल हो गए। कहा क्या सोच थी, क्या तमन्ना थी, क्या ख्वाहिश थी, क्या इल्तिजा थी? सोच सिर्फ ये थी कि अगर बाग मालिक मिलेगा तो मैं उससे माफी तलब करूंगा, बाग मालिक मिलेगा मैं उससे माफी का परवाना तलब करूंगा, बाग मालिक मिलेगा तो माफी की मार्कशीट मांगूंगा, तलब करूंगा। कसम खुदा की अंदर गए बाग के, जैसे ही अंदर गए तो क्या देखा कि बाग मालिक आराम से चादर ओढ़ के सो रहा है। इन्होंने जाके जगाया नहीं, ये 4 पाई के करीब जाके खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि जब बेदार होंगे इनसे माफी मांगूंगा, जब ये जागेंगे इनसे माफी तलब करूंगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद बाग मालिक ने अपने चेहरे से चादर को हटाया तो देखा कि सामने एक हसीन चेहरा, सामने खूबसूरत चेहरा, नौजवान का चेहरा, और ऐसा चेहरा कि जिसके चेहरे को देख लिया जाए तो अल्लाह याद आ जाए। और बाग मालिक भी कोई आम थोड़ा ही है, वो भी अल्लाह का वली है, वो भी अल्लाह का वली है। अल्लाह अल्लाह, चेहरे को देखा। और वली वो होता है कि जो जाहिर को भी देख लाता है और बातिन को भी देख लेता है, जाहिर को भी पढ़ लेता है और दिल में क्या चल रहा है ये भी पढ़ लेता है। ये अल्लाह के वली की शान है। जब नूरानी चेहरा देखा, हसीन चेहरा देखा, खूबसूरत चेहरा देखा, चमकता हुआ चेहरा देखा, दमकता हुआ चेहरा देखा, खूबसूरत चेहरा देखा, ब्यूटीफुल चेहरा देखा, सुंदर चेहरा देखा, और ऐसा
ऐसा चेहरा देखा कि उससे पहले कभी देखा नहीं, उससे पहले कभी इस नौजवान को ना देखा। अल्लाह अल्लाह, देखते रह गए हसीन चेहरे को, नजरें जमी हैं इस बाग में, यानी इस अब्दुल शेख अबू साले मूसा चंगी दोस्त के चेहरे पे नजरें जमी हैं। नौजवान हाथ जोड़ कर अर्ज करता है, ऐ पाक मालिक, मेरी तरफ को क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे पास कोई अजनबी नहीं, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मैं तुम्हारा खताकार हूँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। कहा मतलब ये है कि दरिया में सेब बहता जा रहा था, मैंने निकाल के तनावुल फरमा लिया, मैंने सेब को खा लिया, सेब खा तो लिया मगर मेरे तक मैंने झंझोड़ के रख दिया, इसलिए कि इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, चंद रोजा जिंदगी है, इंतकाल दुनिया से करके आलम कब्र में जाना है और आलम कब्र से उठ के मैदान हश्र में रब की बारगाह में जाके खड़ा होना है। कहा मतलब? कहा माफी मांगने आया हूं, माफी मांगने, माफी दे दो। चेहरा देखा तो अल्लाह याद आ गया, यार जो 16 मील पैदल चल के माफी मांगने के लिए आए तो अल्लाह के वली ने पहचान लिया ये कोई झूठा नहीं है, अल्लाह का सच्चा बंदा है, अल्लाह का मकबूल बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है। आखिरकार आज हमें भी खूबसूरती चाहिए, आज हमें भी हुस्न चाहिए। कौन नौजवान ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मेरा चेहरा चमकदार हो जाए, मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए? कौन सी ऐसी बेटी है जो ये नहीं चाहती कि मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए? कौन सी ऐसी माँ है जो ये नहीं चाहती कि मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए? आखिरकार हमारी माँ चाहती है कि मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, हमारी बीवी चाहती है मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, हमारी बहन चाहती है मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, हमारी बेटी चाहती है कि हमारा चेहरा खूबसूरत हो जाए। तो आखिरकार हमारी माँ क्या करती है, हमारी बहन क्या करती है, हमारी बेटी क्या करती है? कहाँ जाती है? यानी मार्केट जाती है, और मार्केट जाने के बाद ये फेस वॉश, ये क्रीम, ये पाउडर, ये लाली, ये तमाम चीजें खरीद के लाती है। कितनों के तो पर्स खाली कर दिए हैं। आखिरकार क्यों? पाउडर किस लिए लाई, क्रीम किस लिए लाई? ताकि क्रीम लगा करके, फेस वॉश कर करके मेरा चेहरा हुस्न हो जाए, मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, मेरा चेहरा चमकदार हो जाए। मगर मैं कहता हूँ ये दुनिया की क्रीम है, ये दुनिया का पाउडर है, ये दुनिया का फेस वॉश है, ये 1 घंटा 2 घंटा तेरे चेहरे को चमका सकता है, मगर हाँ तू चाहती है कि तेरा चेहरा आखिरत तक चमकता रहे, तू चाहती है कि तेरा चेहरे पे खूबसूरती आखिरत तक रहे, तो रहेगा। एक क्रीम मैं देता हूँ जो मेरे सरकार ने अता की है, अगर आप जरा सुभान अल्लाह कहे तो मैं बता देता हूँ, जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। वो क्रीम जो मेरे सरकार ने अता की है, वो क्रीम है 5 वक्ता नमाज। जोर से बोलो यार, जब नबी का नाम आता झूम जाते हो, नमाज की बात आती है घूम जाते हो, क्या मामला है यार? अरे यार आज देखो नौजवानों के स्टेटस पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, डाल दिया लिख करके आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। फेसबुक पे देखो तो डाल दिया आई लव मोहम्मद, स्टेटस पे देखो तो लगा दिया आई लव मोहम्मद। क्या स्टेटस पे लगाना क्या ये मोहब्बत नबी से प्यार हो गया? या फेसबुक पे डालना क्या नबी से प्यार हो गया? यूट्यूब पे डालना क्या नबी से प्यार हो गया? ना ना, आई लव मोहम्मद का नाम है कि मैं नबी से प्यार करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। मगर सिर्फ कहने से वादा पूरा नहीं होता, कहने से दलीलें पूरी नहीं होती, सबूत दिए जाते हैं, दलील दी जाती है। अगर तुम कहना चाहते हो आई लव मोहम्मद तो पहले फजर की नमाज पढ़िए, फजर की नमाज के बाद कहिए आई लव मोहम्मद। मैंने बिस्तर को ठोकर लगा दी इसलिए कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। ज़ोहर की नमाज पढ़िए, फिर ऐलान कीजिए आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं इसलिए नमाज ज़ोहर को अदा किया है। असर की पढ़िए, फिर ऐलान करिए आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं, काम को छोड़ दिया, नमाज को अदा किया है। मगरिब इशा अदा कीजिए, फिर कहिए आई लव मोहम्मद। चेहरे पे नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए, फिर कहिए आई लव मोहम्मद। अरे बोलो भाई,
यही तो नबी का प्यार है, यही तो नबी से मोहब्बत है, यही तो नबी से इश्क है। आज आखिरकार कैसे यार हाथ उठा के तुम दावे कर देते हो कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के आशिक हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। ना ना, बताना चाहता हूं, सीधा सादा जवाब देना चाहता हूं, नबी की मोहब्बत का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है।